मनीष कश्यप 2 लाख की बात वहाँ करते हैं। आप भी तो उसी 2 लाख के चक्कर में घूम रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। क्या मनीष कश्यप कभी गए थे? चाहता हूँ कि मनीष कश्यप उस समय कहाँ थे? मनीष कश्यप 1 डेग आगे चलते तो मैं 100 कदम उनके साथ आगे चलूँगा। रास्ता मुझे बता दीजिए कि मैं वीसी तक कैसे पहुँच पाऊँ? अगर मनीष जी का वे गलत था तो वो रास्ता मुझे बताइए, मैं उस रास्ते पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वीसी साहब मुझे मिल पाते हैं कि नहीं और वहाँ से मुझे जवाब मिल पाता है। जय हिंद दोस्तों, न्यूज़ सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले जेपी यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में मीटिंग हो रहा था। उस वक्त एक पत्रकार विदाउट परमिशन सीनेट हॉल में प्रवेश करते हैं। कुलपति महोदय होते हैं, वहाँ पे सारे डीन बैठे हुए थे और सवाल पूछते हैं। हालांकि मैं बता दूं उनका सवाल एकदम सही था, सवाल पूछने का तरीका गलत था। और वहीं पे उसके थोड़े ही देर बाद एक शिक्षक का ऑडियो वायरल होता है जिसमें बताया जाता है कि अशोक मिश्रा जी शिक्षक थे और इन्होंने धक्का मार के उस पत्रकार को बाहर निकलवाया। और क्या सच है, क्या इन्होंने धक्का मार के निकलवाया और इसके साथ ही उस पत्रकार महोदय का सवाल सही था कि गलत था, इन सारे चीजों के बारे में अभी इनसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ वही शिक्षक उपस्थित है, अशोक मिश्रा सर। सबसे पहले सर स्वागत है आपके हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर एक पत्रकार सीनेट हॉल में मीटिंग के दौरान जाते हैं अंदर और सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के दौरान उनको बाहर निकाला जाता है और आप पे आरोप है कि आपने धक्का मरवा कर उनको बाहर निकलवाया। पहले तो आपको बता दें, जो मीटिंग चल रही थी उन्होंने जो वीडियो चलाया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सीनेट की बैठक में, जबकि सीनेट की बैठक नहीं थी, वो पीजीआरसी की मीटिंग चल रही थी। और दूसरा चीज़ था कि वो जो प्रश्न करने गए थे वो छात्र हित में, वह पीजीआरसी की बैठक चल रही थी, वो छात्र हित में था। उसमें बहुत से विद्यार्थियों का अ, ये पेंडिंग था सिनॉप्सिस या पीएचडी थीसिस के लिए, और उसी के एक्सटेंशन का फॉर्म जमा हुआ था। उसी एक्सटेंशन के कार्य को सभी वहाँ पर डीन, विभागाध्यक्ष, सभी मेंबर और वहाँ कुलपति, प्रतिकुलपति बैठ करके और ये परीक्षा नियंत्रक उसको सुलझा रहे थे। उसी वक़्त अचानक, जबकि एक अहम मुद्दा उस समय चल रहा था, अचानक एक लड़का अपने हाथ में माइक लेके उसमें प्रवेश किया। सभी लोग देख रहे थे, मुख्य दर्शक बने हुए थे। अचानक वो जाकर के वीसी के सामने, चेयर के सामने वो खड़ा होकर लड़का कहता है, "आप क्या कर रहे हैं? ये बात आप लोग सुने हैं।" उन्होंने जो काम किया, मैं अपने चेयर पर बैठा था। शायद उन्होंने बीच में कहा है कि एक वही शिक्षक हैं, सारे लोग बैठे रह गए। कुलपति तक को भी कोई कठिनाई नहीं थी, उन्होंने किसी डीन को नहीं था, परीक्षा नियंत्रक को नहीं था, लेकिन उन्हीं को इस गर्मी क्यों आ गई? मैंने उनसे अभी भी आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं मृतप्राय नहीं हूँ, और मैं अगर सीनेट में मेंबर के रूप में उस सीनेट हॉल में हम बैठक कर रहे थे, पीजीआरसी की बैठक चल रही थी, तो ये मेरा हिस्ट्री रहा है कि हम मुख्य दर्शक रह के नहीं रहते हैं। हमने छात्र हित में छात्रों का, छात्र संघ के भी हम सेक्रेटरी रहे हैं, और मुजफ्फरपुर से लेकर मैंने छात्र हित की लड़ाई की है। शिक्षक होने के बाद भी हमने छात्र हित का काम किया है। आपको पता होगा 75 परीक्षाओं का आयोजन हमने प्रोफेसर हरिकेश सिंह के साथ मिलकर और परीक्षा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ मिल करके हम लोगों ने परीक्षा का आयोजन कराया था। अब बाद में आपको बताएँगे कि परीक्षा का आयोजन अब क्यों नहीं हुआ। उस समय मेरा खून खौलना ही था। मैं वहाँ से उठा और उठ करके यही बात हम आज भी कह रहे हैं कि माँग उनका गलत था, डिमांड सही था, प्रोसेस गलत है, सिस्टमैटिक ढंग से आना चाहिए। लेकिन मनीष ने सिस्टमैटिक ढंग से नहीं आके अनावश्यक रूप में उसमें प्रवेश किया। हमने ये कहा कि इनको बाहर किया जाए मीटिंग से, क्योंकि मैं पीजीआरसी का मेंबर हूँ, और मेंबर रह करके उसमें हमने उसी तरह बात किया। मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं कहूँगा कि मीटिंग में कोई अनावश्यक, मैं नहीं जानता था ये कौन है। मैंने कहा कि इनको बाहर किया जाए, और बाहर करने का काम प्रोफेसर नहीं करता है। वहाँ गार्ड थे, मैंने गार्ड से पूछा कि कैसे तुमने इनको प्रवेश करने दिया? और मैंने गार्ड को आरोपित किया। गार्ड ने अपनी उस समझते हुए कि हमको क्या करना चाहिए, उन्होंने उसको वहाँ से मनीष को बाहर किया। सर आप कह रहे हैं कि आप छात्र हित की बात करते हैं, तो ये बताइए कि जब वहाँ पे हालाँकि पीजीआरसी की मीटिंग हो रही थी, लेकिन ये बताइए यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है कि नहीं? देखिए, इसमें भी बता रहे हैं। मनीष का जो वीडियो चल रहा है उसके अनुसार बाहर उन्होंने कहा कि बहुत लड़के ये सुसाइड किए हैं, बहुत सेशन लेट चल रहा है। बेसलेस बात करने चले हैं।
कितना सुसाइड किया है इसका हमको ग्राफ दिखा सकते हैं? आप ही लोग चैनल वाले बताएँ, पत्रकार लोग बताएँ कि कितना सुसाइड जेपी यूनिवर्सिटी में परीक्षा के चलते हुआ। गलत बात लेकर के मनीष ने किया। कहते हैं कि सुसाइड किया। सेशन लेट, निराधार बात कीजिएगा, सेशन लेट, ये कौन-सी बात हो गई है भाई? एक परंपरा चल गई है कि लोग कहते हैं कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं कि लड़के नहीं आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सेशन लेट, क्या सेशन लेट? आपको पता है एक दिन मुख्यमंत्री के यहाँ छपरा से कोई लड़का गया था मुख्यमंत्री के दरबार में उन्होंने कहा कि सर सेशन लेट चल रहा है। हमें बहुत दुःख हुआ कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पता करो कैसे सेशन लेट चल रहा है। किसी को पता नहीं है सेशन कैसे लेट चल रहा है। कोरोना का स्थिति था, वाइस चांसलर का पावर सीज कर दिया गया। ये लोग बड़े-बड़े पदों पर बैठे, लोग नहीं जानते थे, मीडिया वाले नहीं जानते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप उस समय कहाँ थे, जिस समय कि इनका पावर सीज हो गया था? क्या मनीष कश्यप कभी गए थे राजभवन कहने के लिए? और मैं अशोक कुमार मिश्रा राजभवन अपने जाकर के मैंने कुलाधिपति से मिल के पूछा था कि मेरे छात्रों का सेशन लेट चल रहा है, परीक्षाएँ नहीं हो रही है, हम सफ़रर हैं, महामहिम क्यों अगर पावर चीज़ है तो किसी दूसरे कुलपति को पदभार दिया जाए। महामहिम का कहना था कि हम देखते हैं, क्या मनीष कभी गए थे पूछने के लिए? चैनल वाले गए थे? सर 1 मिनट कुलपति महोदय का पावर सीज हुआ था इस वजह से परीक्षा में विलंब हुआ। लेकिन एक बात बताइए सर कि कुलपति महोदय को का पावर सीज क्यों हुआ था? और क्या उन्हें क्लीन चिट मिल गया उस मामले में? ये मामला कुलपति के ऑफिस का है, वहाँ के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं जो परीक्षा से संबंधित और विवादित मामला जो मेरे और मनीष कश्यप का है, उस पर हम आपको बता रहे हैं कि मनीष कश्यप उस दिन ने जो क्वेश्चन उठाया, उनका गलत क्वेश्चन नहीं था, डिमांड सही था, उनका प्रोसेस गलत है, सिस्टम से आना चाहिए, मनीष सिस्टम से नहीं है। दूसरी चीज़ सुन लीजिए, एक और चीज़, मनीष सिस्टम से नहीं, दूसरे दिन उन्होंने ऑडियो से हमसे बात किया। हमने कहा कि बाबू मनीष, तुम्हारा डिमांड सही है, लेकिन तुम सिस्टम से आओ। सिस्टम है कि कुलपति के पास हम लिख के देंगे, इसके लिए वहाँ चांसलर को लिख के देंगे, वहाँ के डीएम, एसपी को देंगे कि दिनांक इतना को मैं कुलपति से विश्वविद्यालय के विभिन्न समस्याओं के लेकर के मैं वार्ता करना चाहता हूँ, अवश्य टाइम मिलेगा। प्रोसेस तो आओगे और अपने डिमांड जो रखो, बेसलेस डिमांड नहीं रखो, डिमांड रखो, सही डिमांड रखो कि क्या कितना सुसाइड हुआ, सुसाइड कह देने से थोड़ा कितना सत्र लेट है, तुम अपना डिमांड रखो, वहाँ से अपना सुझाव दो, वो भी अपना सुझाव देंगे, हम लोग उस पर मनन करेंगे और इस तरह की बात आएगी तो मैं शिक्षक होके उनसे अगर मैं मनीष कश्यप एक डेग आगे चलते तो मैं 100 कदम उनके साथ आगे चलूँगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपने एक और चीज़ सुना, मैंने मनीष कश्यप को, वो मेरे पुत्र के उम्र के हैं और उन्होंने कहा कि उन्हीं का खून खौला, मैं मृतप्राय नहीं हूँ। मैंने मनीष को कहा कि बाबू मनीष और एक चैनल में पटना एयरपोर्ट पर कह रहे हैं कि मिश्रा हमको धक्का देने का काम किया। मैं तिवारी हूँ, मिश्रा है, तिवारी है। जात-पात अनर्गल बात शुरू कर दिए। क्या अनर्गल बात करना होगा? अनर्गल बात करने से चलेगा? बाबू, चैनल वाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे कहता हूँ, अगर मनीष कश्यप हमको बता दें कि क्या किसी एक लड़के का काम उन्होंने यूनिवर्सिटी में कराया? कहते हैं कि बहुत सा रिजल्ट पेंडिंग है। अगर वह अपना माइक पकड़ करके सभी पदाधिकारी के पास घूम करके अगर एक रिजल्ट क्लियर कराते। मैं आपको रोकना चाहूंगा। पदाधिकारियों के पास अगर माइक लेकर मनीष कश्यप जाते हैं तो उस वक्त भी यही कहा जाएगा कि विदाउट परमिशन आप क्यों आ गए? मनीष कश्यप अगर पदाधिकारियों के पास माइक लेके जाते हैं कि काम क्यों नहीं हुआ, तो उस वक्त भी यही आरोप लगेगा कि विदाउट परमिशन आप क्यों आ गए, तो फिर क्या किया जाएगा? उसके लिए उनको पूछना पड़ेगा। तो जब अब हिम्मत तो रखनी होगी ना। वही हिम्मत रख के शायद गए थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पीजीआरसी की मीटिंग में नहीं जा सकते हैं। कुलपति के कुलाधिपति के बाद कुलपति होते हैं और कुलपति महामहिम कुलपति बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, पीजीआरसी की मीटिंग कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ माइक पकड़ के नहीं जाएँ, आप एक दिन समय लेके पूछें, 10 लड़कों का अगर रिजल्ट दें कि ये पेंडिंग है और 1 सप्ताह के बाद पूछें कि सर ये रिजल्ट नहीं हुआ, अगर रिजल्ट होता है तो दूसरा चैनल दूसरे दिन अपना मीटिंग करके जाएगा। इस तरह 10 चैनल वाले 100 रिजल्ट को क्लियर कराएँगे बाबू, इस तरह की बात नहीं चल रही है। और आपको अंत में एक चीज़ बता दूँ कि मनीष कश्यप अगर इस भावना से चलते तो आज बहुत बड़े आदमी हो गए होते। मनीष कश्यप यूट्यूब में चैनल पर अपने नाम को हाइलाइट करने के लिए चल रहे हैं और नाम को हाइलाइट करने के लिए चलिएगा
तब से समस्याओं का हल नहीं होगा। उन्होंने पूछा, सेशन लेट है, शिक्षकों में भ्रष्टाचार है, सेशन लेट में शिक्षक भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया भाई? फिर अनर्गल बात। आप कहते हैं 2 लाख रुपया कमाते हैं, 2 लाख रुपया शिक्षक बीपीएससी से आए हैं, परीक्षाएं दे करके आए हैं, उस योग्य है कि उनको 2 लाख मिल रहा है। आप भी तो उसी 2 लाख के चक्कर में घूम रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। आप समस्या तो दूर कीजिए। मनीष कश्यप 2 लाख की बात वहाँ करते हैं क्योंकि शिक्षित समाज बैठा था, उनको आप कह रहे हैं। आप किसी डीएम और एसपी साहब के पास जाइएगा और जहाँ की प्रशासन के लोग कड़े रुख पे बात करेंगे, वहाँ कभी पूछे तो आपको कितना वेतन मिलता है, उनको उसका जवाब खुद मिल जाएगा। अच्छा सर, ये बात सही है कि जातिवाद का बात नहीं करना चाहिए और मनीष कश्यप जी अगर इस तरीके का उनका वायरल हो रहा है वीडियो एयरपोर्ट पर के कि वो कह रहे हैं कि वो भी मिश्रा है, मैं भी तिवारी हूँ, तो जातिवाद तो आप ही कर रहे हैं। तो आप अगर इस तरीके से कीजिएगा तो लाखों लोग आपको सुनने वाले हैं, तो फिर आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और हाँ, आपका सवाल मैं पुनः कह दूं कि हाँ, सही था आपका सवाल। सेशन लेट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सेशन लेट है और पूरे बिहार में ही सिर्फ सेशन लेट है। कोरोना की बात कहते हैं, अभी शिक्षक महोदय ने कहा कि कोरोना की वजह से सेशन लेट है, तो कोरोना सिर्फ बिहार ही में आया था सर, कोरोना सिर्फ बिहार में नहीं था। इसलिए मनीष कश्यप जी, आप जातिवाद का बात मत कीजिए, आप सिस्टमेटिक जाइए। और सिस्टमेटिक नहीं, अब एक बात और बता दे सर, एक पत्रकार को एक और सवाल पूछने के लिए एक और बात कहते हैं, मनीष हमसे मेरे पुत्र के एज के हैं। मनीष ने कल कहा है कि मिश्रा, मनीष की ये औकात है हमको कहे, और उन्हीं का कहना है कि अशोक कुमार मिश्रा उन्हीं का खून को खौला। अगर ये बात जानते हैं, आपने हमको मिश्रा कहा, हम उसको आज भी कहते हैं मनीष मेरा बाबू। बाबू तुम चैनल चला रहे हो, छात्र हित की काम करो, तुम आगे बढ़ोगे। कमाई का धंधा वाली बात करोगे कभी नहीं बढ़ोगे। एयरपोर्ट पर चिल्लाते हो, चारों तरफ चिल्ला रहे हो, प्रोसेस चलो, राजभवन चलो। आज बिहार में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके लिए खड़ा रहो। सब मीडिया वाले तुमको पूजेंगे, तुम भी पूजे जाओगे, लेकिन अशोक कुमार मिश्रा को गाली देके, वाइस चांसलर को गाली देके और अनर्गल बात करके अगर चाहोगे तो समस्या का समाधान नहीं करने जा रहे हो, खुद को हाईलाइट कर रहे हो। और बेस मनीष, अशोक कुमार मिश्रा को मिश्रा कहने से अशोक कुमार मिश्रा की तौहीनी नहीं होती है। तुम तो मेरे बच्चे के समान हो, मैं तुमको आज भी बाबू कहता हूँ, लेकिन सिस्टम से चलो, मांग को रखो। एक डेग चलोगे मीडिया वाले, 100 कदम मैं आगे चलूंगा। तुम राजभवन का मार्च करो, अशोक कुमार मिश्रा वहां आगे खड़ा रहेगा। पत्रकार पर अगर किसी तरह की बात आएगी, पहले अशोक कुमार मिश्रा वहां खड़े रहेंगे। बात तो करो। यही बात के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप इस बात को चलाएं। और सभी मीडिया वाले को हम कहते हैं कि आप हमारा लें और आप भी वहां वीसी से लें। मैं वहां रहूंगा, मैं भी वहां आपको जवाब दूंगा, मैं आपके साथ लड़ूंगा। कैसे नहीं समाधान होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते एक चीज आपसे कहेंगे, वो रास्ता मुझे बता दीजिए कि मैं वीसी तक कैसे पहुंच पाऊं। अगर मनीष जी का वे गलत था तो वो रास्ता मुझे बताइए, मैं उस रास्ते पर जाता हूं और मैं देखता हूं कि वीसी साहब मुझे मिल पाते हैं कि नहीं, और वहां से मुझे जवाब मिल पाता है कि नहीं। आपको एक चीज बता दे बाबू, वीसी साहब ठीक परसों मिले हैं रात, एक कौन अयोध्या या कुछ टाइम से दिया। टाइम्स अयोध्या ने, उन्होंने प्रश्न किया, वीसी साहब खूब अच्छे से जवाब दिए हैं। प्रोसेस से तो चलो, वीसी तो इतने अच्छे हैं, कुलपति आते हैं, प्रोफेसर न है, वो लोग बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और वो बैठ के सुनते हैं। आप उनको सुनाने के बाद करो, तब तो लोग कह रहे हैं। अब एकमात्र वाइस चांसलर है जो अपने चेंबर में बैठ करके लड़कों का सर्टिफिकेट टाइप करा रहे हैं। तो हमें जाके खोजिए, वीसी जरूर मिलेंगे, समस्या का समाधान खुद करेंगे। वो रास्ता मैं बता आश्वस्त, दीजिए। हाँ रास्ता है, 5 दिन पहले आप उनको दीजिए एप्लीकेशन। मैं इतना वाले आपसे मिलना चाहता हूँ, वीसी जरूर मिलेंगे। और अगर सारे चैनल वाले चाहते हैं तो एक दिन उनको टाइम दें, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं मिलते हैं तो मैं कहता हूं आप वहां के डीएम, एसपी, कुलाधिपति सबको लिखें और कुलपति को कॉपी दें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो जरूर मिलेंगे। अगर उस दिन आप लोग उनसे कह के मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं और आप लोगों के साथ उनसे मांग पूरा कराने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हैं अशोक मिश्रा सर थे और क्या हुआ, उन्होंने ये सारी जवाब दिए। ये और ये जो रास्ता बता रहा है, मैं इस रास्ते पे मैं वादा करता हूँ, मैं रास्ते पे चल के और देखता हूँ कि वीसी साहब जवाब देते हैं कि नहीं, और फिर पता चलेगा कि मनीष जी का रास्ता गलत था या फिर मेरा रास्ता गलत था। और बाकी जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अशोक मिश्रा सर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।